ऑल राइट पीपल, तो अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि डोमेन और स्किल में क्या फ़र्क होता है। राइट आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन परस्यू कर चुके होंगे। राइट जब ग्रेजुएशन आप करते हो तो आप स्ट्रीम चूज़ करते हो। राइट आप बोलते हो कि भाई मैं बी कॉम कर रहा हूँ या मैंने बी टेक किया हुआ है। राइट या मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अब आप बीटेक में भी जाते हो तो बीटेक में कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन होता है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चले जाते हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस में चले जाते हो, और या फिर आप चले जाते हो आईटी में चले जाते हो, या फिर आप बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, जैसे मैकेनिकल में चले जाते हो आप। राइट मैकेनिकल में चले जाते हो या सिविल में चले जाते हो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम हमें किसी भी एक जॉब के लिए रेडी नहीं करती है। कोई भी एक स्ट्रीम। अब ये पहली बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हो ना कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या बीएससी या एमएससी ये कर लिया है तो आपको टेलीकम्युनिकेशन में जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको लगता है ना कि अगर आपने मैकेनिकल किया है तो आपकी कंप्यूटर साइंस में जॉब नहीं लग सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर लगती कैसे है जॉब? मतलब जॉब लगने के लिए ऐसा क्या चाहिए जो हमको यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा। राइट ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, और इस चीज़ को मैं आपको कैसे रिलेट करता हूँ कि पहली बात तो आप ये समझो कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है किसी भी कंपनी जिस प्रोफाइल पे काम करती है या जो उसका टास्क होता है, ये उसका एक प्राइमरी टास्क है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं वोडाफोन। राइट तो वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी है। राइट वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी है। अब ये टेलीकॉम कंपनी में क्या सिर्फ टेलीकॉम इंजीनियर काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी काम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी काम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी काम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर भी काम करते हैं, बहुत सारे और आईटी के बंदे भी काम करते हैं, इवन मैकेनिकल के बंदे भी काम करते हैं। तो ये डोमेन कभी भी ये नहीं बताता है कि आपको उस चीज़ में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। राइट तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया है या बीकॉम बीएससी कर लिया है तो आपको उसमें लग जाएगी, ऐसा नहीं है। तो कौन कौन से डोमेन हमारे पास मौजूद है, हम लोग कुछ डोमेन देखते हैं। राइट जैसे टेलीकॉम एक डोमेन है। राइट टेलीकॉम एक डोमेन है, मतलब जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं वो इसमें काम करती हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। राइट सो BFSI राइट जिनको हम पॉपुलरली बोलते हैं। राइट जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ एंड इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं। BFSI एक इंडस्ट्री है जिसमें अलग अलग डोमेन हैं बहुत सारे। राइट जिसमें बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं। उसके बाद आपके पास आता है एक HR डोमेन है जिसमें आप HR रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हो। राइट उसके बाद एक फिनेंस डोमेन है स्पेसिफिकली जिसमें आप काम करते हो। राइट उसके बाद रिटेल एक डोमेन है जिसमें आप काम करते हो। उसके बाद ई-कॉमर्स एक डोमेन है जिसमें आप काम करते हो। राइट उसके बाद एजुकेशन एडुटेक जिसको बोलते हैं। राइट टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एडुटेक जिसमें आप काम करते हो। हेल्थ केयर एक डोमेन है। राइट हेल्थ केयर एक डोमेन है जिसमें आप काम करते हो। बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं। ये सारे जितने भी डोमेन है ना, ये सब डोमेन्स जो हैं इनका ये बताते हैं कि कंपनी एक किसी प्राइमरी फंक्शन में काम करती है। राइट इसका आपकी जॉब से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है बहुत कम कोर्सेज ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको एक्चुअल में डोमेन से कनेक्ट कराते हैं। जैसे सपोज CA की बात करते हैं आप। राइट CA अगर जो कोर्स है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जो आप पढ़ रहे हो वही आप कर रहे हो। राइट बहुत कम ऐसे कोर्सेज, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है। राइट सिविल इंजीनियरिंग में जो आप पढ़ रहे हो वही आप कर रहे हो। बहुत कम कोर्सेज हैं। राइट जैसे बैचलर इन फाइन आर्ट्स होता है, जो आपने सीखा वही आप डिप्लॉय कर रहे हो। राइट बहुत कम कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें जो, और ये कुछ कोर्सेज, सारे कोर्सेज तो नहीं बोलूँगा, बट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो होते हैं वो टफ़ होते हैं। टफ़ का मतलब है कि क्योंकि उनमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें वो पहले ही सिखा दी जाती हैं जो आप जॉब में परफॉर्म करने वाले हो। राइट आप अपने किसी भी सीनियर से या कोई भी आपका जो एक्सपीरियंस बनता हो, अगर आपके पास सपोज 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई बात खुद ही पता चल गई होगी। लेकिन अगर आपके पास 0 ईयर्स या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, तो किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को कॉल करो और उसको पूछो कि क्या आप वही काम कर रहे हो जो आपने बीटेक में सीखा था, या जो आपने बीटेक में या ग्रेजुएशन में या किसी भी तरीके की कोई भी जो आपने बैचलर डिग्री की थी उसमें जो आपने सीखा था उसका
कितना परसेंट काम आप एक्चुअल में डिप्लॉय करते हो, तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा और आप मेरी बात को समझ पाओगे, राइट। आप अभी चाहे कोर्स को पॉज करो और अपने किसी भी एक फ्रेंड को या अपने सीनियर को या किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को कॉल करके पूछो कि जो आपने इन कुछ कोर्सेज के अलावा, बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं जैसे सीए का कोर्स हो गया, सिविल का कोर्स हो गया, या बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अलावा आप जो सीखते हो वही करते हो। बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आप जो सीख रहे हो वो ही कर रहे हो, बाकी सारे कोर्सेज में जो आप सीखते हो और जो आप करते हो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि आपका डोमेन आपका कंप्यूटर साइंस है या आपका डोमेन जो है आईटी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप एक मिस्टेक कर रहे हो ये समझने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो आप कंपनी में काम करते हो वो स्किल कहलाता है। अब स्किल क्या होता है बेसिकली? स्किल बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, लोग बताएंगे आपको कि स्किल को ये बोलते हैं कि जो आपने जो सीखा वो स्किल है, या जो आपने कोई नॉलेज ली वो स्किल है। मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलता हूँ। किसी भी जॉब की वेबसाइट पर जाओ आप, राइट, किसी भी जॉब की वेबसाइट पर जाओ और जो कीवर्ड आप डालकर सर्च करोगे, कीवर्ड जो भी आप डाल के सर्च करोगे उस जॉब में, वो आपका स्किल है, राइट। ये स्किल कुछ भी हो सकता है। ये स्किल हो सकता है कि आप उसमें फ़ोटोशॉप की बात कर रहे हो, ये हो सकता है कि आप वेब डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हो, ये हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हो, डेटा साइंस की बात कर रहे हो, या आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हो, या ETL डेवलपर की बात कर रहे हो, या क्लाउड एक्सपर्ट की, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको सर्च करना है, तो जो भी कीवर्ड आप वेबसाइट पर डालते हो, राइट, उस कीवर्ड को हम स्किल बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। और उस स्किल पर आपको जॉब मिलता है, स्किल पर जॉब मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक टेलीकॉम की कंपनी में, सपोज ये टेलीकॉम की कोई कंपनी है और यहाँ पर एक C++ का डेवलपर काम करता है, राइट। ये टेलीकॉम की कंपनी थी, ओके। यहाँ पर एक C++ का डेवलपर जो है काम करता है, और अगर उसके ये स्किल्स अच्छे हैं ना, उसको किसी भी कंपनी में, ई-कॉमर्स की कंपनी में भी काम मिल सकता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, क्योंकि वो टेलीकॉम पे डिपेंडेंट नहीं है। जो कि टेलीकॉम क्या है? डोमेन है। ई-कॉमर्स क्या है? डोमेन है। आप सिर्फ ये देखोगे कि C++ की डेवलपर की ओपनिंग वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाओ और बेधड़क होकर अपना इंटरव्यू दो और आप क्लियर कर जाओगे। अगर आपको ये स्किल आता है तो आपको फोकस डोमेन पर नहीं करना है, आपको फोकस स्किल पर करना है, ठीक है, स्किल पर करना है। किसी भी इंटरव्यू में मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि कितने टाइप के इंटरव्यू होते हैं, कोई भी इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, या उसमें कितने टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं, कैसे कैसे उस इंटरव्यूज़ को हम क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझने की कोशिश ये करो कि आपके पास क्या स्किल है, ठीक है। आपके पास कुछ भी एक स्किल हो सकता है, जैसे आप वेब डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छे हो सकते हो, राइट, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, वेब डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छे हो, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, आपको डेटाबेस बहुत अच्छे से आता है, आपको जावा बहुत अच्छे से आता है, आपको हार्डवेयर का, IT हार्डवेयर का बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको एथिकल हैकिंग आती है, राइट, एथिकल हैकिंग आती है। जितने भी ये सब मैं बता रहा हूँ ना, ये सब स्किल्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप एक कोई भी एक जॉब वेबसाइट पे अगर आप जाओ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ naukri.com पे, naukri.com, राइट, naukri.com पे मैं गया। naukri.com पे जाने के बाद मैं जो भी इस पर सर्च करूँगा, राइट, अब यहाँ पर मुझे बहुत सारी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कीवर्ड क्या होने चाहिए जिस पे आपको जॉब मिलती है। ये naukri.com खुला मेरे सामने, ठीक है, और इस naukri.com पे मैं कुछ भी एक चीज़ सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ कंपनीज़ की स्पेसिफिक भी जॉब होती है, ठीक है, लेकिन वो आपके किसी काम नहीं आने वाली है, किसी भी काम नहीं आने वाली है, राइट। आपसे क्या पूछा जाएगा? बहुत सिंपल सी जॉब, आपको UI UX आती है, NLP आती है, बैंकिंग में जॉब्स आती हैं, ये सब स्किल्स हैं। अभी जैसे BPO जॉब्स है, राइट। अगर मैं आज अभी इस समय, या मैं कोई भी एक यहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करता हूँ, सपोज मैं एनालिटिक्स की जॉब पे क्लिक कर देता हूँ, राइट, तो एनालिटिक्स की जॉब में भी बहुत सारे स्किल्स होंगे। आप कोई भी एक ओपनिंग खोल कर देख लोगे, यहाँ पर जो स्किल मांगे जाते हैं वो यहाँ मेंशन होते हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, डेटा एनालिटिक्स, इन स्किल्स पे जॉब मिलती है, राइट। इस स्किल पर जॉब नहीं मिलती है कि आपने एनालिटिक्स की जॉब को सर्च किया। इस स्किल पे कभी भी आपको जॉब नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं,
तो आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है स्किल। अब क्या स्किल सर्च कर सकते हैं हम, राइट, वो भी हम बात करेंगे कि अपने स्किल को कैसे हम समझें और हम क्या किस चीज़ में आगे बढ़ें और कैसे हम एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकें, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले समझो, सपोज मैं आकर आपसे बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही मैंने सर्च करने की कोशिश की ना, मेरे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग मैंने किया, उसके बाद इसने कॉमन दे दिया, राइट। इसके बाद आपको पे पर क्लिक, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब उसके सब पार्ट है, राइट। अभी मैं अगर इसको सर्च करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में मुझे बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। कितनी जॉब्स हैं, समवेयर अराउंड 1,56,884 जॉब मुझे डिजिटल मार्केटिंग की दिख रही हैं यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुंबई में जाना है आपको, दिल्ली में जाना है, कहाँ पे जाना है वो भी बताएंगे, वो भी बात करेंगे हम कि कैसे हम जो है इस जॉब को फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट अभी समझने की कोशिश ये करो कि कोई भी एक स्किल जिसको डालकर आप Naukri.com पे जॉब, एक आपका प्राइमरी स्किल होगा, बाकी आपके सब स्किल होंगे। अब ये प्राइमरी स्किल क्या है मेरा, डिजिटल मार्केटिंग, और सब स्किल्स क्या है मेरे, SEO एनालिसिस, वेब प्रमोशन, गूगल एनालिटिक्स, इंटरनेट मार्केटिंग, सब स्किल्स पे भी जॉब मिलती है, राइट। लेकिन यहाँ पे कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जो कंपनी है ना, ये आपसे मांग रही है कि आपको टेलीकॉम का नॉलेज होना चाहिए। डोमेन कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं होगा। और आप यहाँ पर ये चीज़ सर्च करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत सारी, अब जैसे ये इवो डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की जॉब है, सुजन की है, या बायजूस में निकला हुआ, ये एड टेक है, राइट। एक एड टेक कंपनी है जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी आपको अलग अलग वो मिल जाएंगी, कंपनीज मिल जाएंगी जो अलग अलग डोमेन पे काम करती हैं, ठीक है, अलग अलग डोमेन पे काम करती हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डिजिटल मार्केटिंग में ही काम कर रहे हो, ये बहुत सारी अलग अलग कंपनी हो सकता है, कोई कॉपियर बनाने की कंपनी हो सकता है कोई फैक्स मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी हो, वो हायर कर रही हो, राइट। तो आपको बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ में डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिल जाएगी। आपके पास डोमेन होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास स्किल होना ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल पे बात करने की कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए या हमें स्टार्टअप में जाना चाहिए, राइट। कि ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं तो क्या फ़र्क होता है, या स्टार्टअप में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपको स्किल कैसे चूज़ करना है। तो एक ये बात कर लेते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं कि मेरे पास अगर कोई स्किल नहीं है तो मैं हाउ डू आई चूज़ दैट स्किल, राइट। वो कैसे स्किल मैं चूज़ करूँगा, राइट, ये हम बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये स्किल कैसे डेवलप होते हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे कि हाउ टू चूज़ ए निश स्किल, राइट। स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।